पहाड़ों से घिरा, नदियों से सींचा हुआ रतनपुर राज्य अपने अनुशासन और वैभव के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंचे किलों की प्राचीरों पर सूरज की किरणें सोने सी चमकती थीं, बाजारों में रौनक थी, खेतों में लहराती फसलें थीं, जो हर उत्सव को अधूरा कर देता था। राजा वीरेंद्र देव के पास सब कुछ था, सत्ता, सम्मान, 7 रानियां, विशाल साम्राज्य, लेकिन एक वारिस नहीं था। वर्षों तक यज्ञ हुए, आचार्यों से परामर्श लिया गया, दूर दूर के तीर्थों में दान दिए गए। हर बार आशा की लौ जली, और हर बार अंत में वही वाक्य सुनाई दिया, महाराज, संतान का योग अत्यंत क्षीण है। राजा मुस्कुरा देते, पर रात के अंधेरे में उनका अकेलापन उन्हें भीतर से तोड़ देता। एक दिन पश्चिमी अरण्य में शिकार के दौरान उनकी नज़र एक दुर्लभ श्वेत हिरण पर पड़ी। वह हिरण मानो उन्हें पुकार रहा था। राजा ने घोड़े को एड़ी लगाई और पीछा शुरू हुआ। हिरण उन्हें घने जंगलों और पथरीली घाटियों से गुजारते हुए एक अजीब सी चट्टानी दरार तक ले आया और अचानक अदृश्य हो गया। दरार के भीतर से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। राजा तलवार संभालकर भीतर बढ़े। गुफा के मध्य एक तपस्वी पद्मासन में लीन था। उसके शरीर से दिव्य आभा फूट रही थी। चारों ओर दीपक बिना तेल के जल रहे थे। राजा समझ गए कि वे अलौकिक शक्ति के सामने खड़े हैं। उन्होंने तलवार दूर रख दी और नतमस्तक होकर बैठ गए। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भूख प्यास से उनका शरीर कांपने लगा, पर वे उठे नहीं। अचानक गुफा में तेज हवा का झोंका उठा। दीपक एक साथ प्रज्वलित हो उठे। तपस्वी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। राजन, तुम्हारी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। राजा चकित रह गए। उन्होंने तो अपनी व्यथा कही ही नहीं थी। तपस्वी ने अपनी झोली से काली मिट्टी की एक छोटी सी डली निकाली। इसे उस रानी को देना